रिपोर्टाज के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा क्लास में भी बता चुका हूँ, बहुत दफ़ा। और ऊपर मैंने लेक्चर भी आपके लिए पोस्ट किया हुआ है। लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, वो पहले बनाया था। अब इसके लिए कुछ और 1-2 इज़ाफ़ी चीज़ें, और सिर्फ़ रिपोर्टाज के लिए नहीं बल्कि बाकी तमाम टॉपिक्स के लिए मेरे ज़हन में एक बात आई थी, तो मैंने कहा मैं एक छोटा-सा आपके लिए ऑडियो वीडियो लेक्चर जो है वो मैं बनाऊँ, ताकि आपको उर्दू के हवाले से कोई मुश्किल पेश आए तो उसे नेट से कैसे, आपको ख़ैर पता ही होगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आपको जितना इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक के बारे में मालूमात हैं, उतनी नेट के सही और मुस्बत इस्तेमाल के बारे में आपको मालूमात उतनी नहीं है। उसमें आप एक छोटे से मासूम बच्चे हैं, जिन्होंने अभी पहले दिन कलम हाथ में पकड़ा है, और उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि नेट में क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इंटरनेट में, जो आपको पढ़ने में या किसी चीज़ को ढूँढने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो मैंने ये इसको इसके लिए आपके सामने ये विकिपीडिया पेज खोला है। अब नेट पे रिपोर्टाज लिखें उर्दू में, या इंग्लिश में रिपोर्टेज आ जाता है ये। वो लिखें तो उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू वाला खुलेगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश वाला खुलेगा। तो ये पेज खुलेगा आपके सामने। आप इसमें से अपनी मर्ज़ी की डेफ़िनिशन ले सकते हैं। मैंने इसी से डेफ़िनिशन पहले वाला लेक्चर जो था, उस वक़्त शायद मेरे पास किताब नहीं थी, तो मैंने उससे बना दी थी सिर्फ़ आपको बताने के लिए, वरना तो इसकी डेफ़िनिशन बहुत आसान है। अब इसको मैं आगे अगर स्लाइड को बढ़ाऊँ तो आप देखिए, ये जब खुलती है उसको मज़ीद आगे करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा उसके ऊपर गूगल पे कि एफएससी में उर्दू में रिपोर्टाज के हवाले से कोई अहम रिपोर्टाज बताइए। तो उन्होंने एक कॉलेज का सालाना मुशायरा बताया है, किसी फैक्ट्री का दौरा बताया है, खेलों का दिन बताया है, किसी यतीम खाने अस्पताल का दौरा बताया है, और साइंसी नुमाइश बताई है, और भी नीचे चलता जाता है पेज। फिर आगे जाएँ तो फिर उन्होंने कहा है कि रिपोर्टाज लिखने के लिए ये कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तो मुशाहिदा हो, यानी आँखों देखा हाल बयान करना है, सुनी-सुनाई बात नहीं लिखनी। फिर दूसरा, अपनी ज़ाती राय और जज़्बात का भी इज़हार करना है, दूसरों की राय नहीं देनी उसमें। असलूब, असलूब यानी अंदाज़, वो सही होना चाहिए, दिलकश होना चाहिए। वो माशाल्लाह पहले ही आपका बहुत ज़्यादा दिलकश अंदाज़ है। आप बेहतरीन, आपकी तहरीर देख के दिल खुश हो जाता है, और गुफ्तगू सुन के भी दिल बाग-बाग हो जाता है, वो तो हम बयान करने से कासर हैं। खाका यानी उसके दरमियान में फिर उसका एक खाका-सा भी बनाया जा सकता है, यानी उसको आखिर में समराइज़ भी किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा तवील भी होते हैं, मुख्तसर भी होते हैं। हमारा जो कि अगर एफएससी में फर्स्ट ईयर में आएगा तो ये 5 नंबर का आएगा, सेकंड ईयर में आएगा तो 8 नंबर का आएगा। अब आखिर में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना खाका, उसके नीचे में लिखा हुआ है डाइव डीपर इन एआई मोड। ये मैंने अगली स्लाइड में इसको यहाँ तो नहीं मैं इसको कर सका, अगर मैं इसे कर सकूँ किसी तरह, बहरहाल मैं इसको समझा रहा हूँ। आपने लिखा इंग्लिश माशाल्लाह आप ज़्यादा, उर्दू तो खैर मजबूरन पढ़ना पड़ती है ना, इंग्लिश तो आप तो भाग-भाग के पढ़ते हैं। तो ये नीचे एंड में लिखा हो ना डीप डाइपर इन एआई मोड, अब इसको क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा, और ये ऊपर देखें सर्कल मैंने लिखा हुआ एआई मोड, वो सर्कल किया हुआ है। उसमें इसके दूसरा वर्जन आ जाएगा, एआई उसको दोबारा रिफ्रेश करेगी, सादा अंदाज में आपको वो बताएगी। उसमें फिर उन्होंने ये दोबारा चीज़ें पूछनी हैं कि ये उसकी डेफिनेशन बता दिया है। उसमें उन्होंने कॉलेज के पहले दिन की रुदात, सालाना यौम वालदैन, ये वगैरह चीज़ें जो हैं उसमें ऐड कर दी हैं। तो जब भी आप गूगल सर्च करें ना, तो गूगल सर्च करते हुए आप एक चीज़ ज़हन में रखा करें कि इस वक़्त तो मैं वो नहीं बता पाऊँगा, चूँकि वो मेरे पास स्लाइड मौजूद नहीं है, और मुझे भी क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ अपने तालीमी मामलात के लिए एआई या नेट का इस्तेमाल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहरहाल अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें गूगल पे जब आप टाइप करते हैं तो नीचे एक जवाब खुलता है। उस जवाब के बिल्कुल ऊपर इंग्लिश में कुछ ऑप्शंस लिखी होती हैं, उसमें एआई एक ऑप्शन होती है। आप एआई ऑप्शन को दबाएँगे तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब देता है उसका। तो ये है कि अगर आप इसको, रिपोर्टाज को, दरख़्वास्त को, ख़त को, आपबीती को, मज़मून को, इमदादी अफ़आल को, रमूज़ औक़ाफ़ को, इसनाफ़ सुख़न को, असनाफ़ अदब को, किसी भी चीज़ को अगर आपने देखना है,
या ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उस क्वेश्चन को उर्दू गूगल में टाइप कीजिए और एक तो उसका जवाब आ जाएगा। अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो आप एआई का ऑप्शन ऊपर ही लाइन में, मैं अभी वो उसकी स्लाइड बनाने की कोशिश मैंने की थी, शायद मैं भूल गया, लेकिन ये डीपर इन एआई मोड में चले जाएं। अगर जो भी खोलता है ना वो जवाब, उसके एंड में डीप डाइपर वाला ये ऑप्शन आ जाता है, एआई मोड का ऑप्शन आ जाता है। वैसे भी आपको पता ही है, इतना तो मेरा ख्याल आपको पता होना ही चाहिए, अगर टिकटॉक से फुर्सत मिली होगी जिनको, उनको तो पता ही होगा। तो इस तरह आप ना सिर्फ ये कि उर्दू के बहुत से, यानी उर्दू का सारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, जो कुछ आप चाहें, नेट का ये मुस्बत इस्तेमाल है जो आप बेहतरीन अंदाज में करके अपनी मालूमात को अपडेट भी कर सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, उर्दू के हवाले से ख़ास तौर पे बताऊँ, उर्दू के हवाले से नेट के ऊपर जो मवाद पड़ा हुआ है, जो तारीख़ी मवाद है, तारीख़ी मवाद से मुराद है पीछे जो माज़ी में गुज़रा हुआ है, वो तो बेहतर है क्योंकि वो लिखी हुई किताबों से उन्होंने नेट पे अपलोड किया हुआ है। लेकिन अगर आप इससे करंट अफेयर्स के हवाले से किसी शायर, किसी शेर के बारे में आप बात करें, तो मैंने अक्सर नोट किया है, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ तो अक्सर व बेशतर 99% उनका जवाब गलत होता है। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो बिल्कुल इसकी मिसाल है रिपोर्ट और रिपोर्टाज की। जैसे जैसे रिपोर्ट में कोई एहसासात और जज्बात और उसका कुछ नहीं होता बैकग्राउंड, तो रिपोर्टाज में ये होता है कि उसमें कुछ पता होता है इंसान को, या उसके जहन काम कर रहा होता है और वो अपने ख्यालात को उसमें शामिल करने से बाज नहीं रह सकता। एआई वो नहीं करता काम। तो ये जब हम उर्दू के हवाले से, एआई में बहुत से सवालात ऐसे हैं जो अगर किसी शेर का भी आपने पूछा है, या अरबी में किसी कुरान मजीद की आयत का पूछ लें, तो बाज़ औक़ात तो इतना फ़ज़ूल सा जवाब देता है। और उससे अगर मैंने कई दफ़ा सवाल पूछा तो मैंने कहा कि ये आपका जो डेटाबेस है ये अपडेट नहीं है, अपडेटेड नहीं है। तो उन्होंने कहा जी मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं इसको अपडेट करूँगा। ये कोई पिछले 5 साल से वो यही इसी काम में लगा हुआ है कि अपडेट करेगा। वो उन्होंने ज़ाहिर है नहीं करना। उर्दू तो प्रायोरिटी है ही नहीं, वो तो चाहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर वो उस पे ये माज़रत भी करता है, फिर इंसिस्ट भी करता है। फिर अगर हम इंसिस्ट करें कि इसको दोबारा बताएँ ऑप्शन, तो वो दोबारा गलत ऑप्शन बताता है। फिर तीसरी बार पूछें, तीसरी बार और वो गलत ऑप्शन बता देता है। अब आप 10 बार भी पूछेंगे, वो 10 बार ही गलत ऑप्शन बता देगा। मैं अभी वो नहीं, मैं उसकी तरफ जा रहा कि वो किस पर बता रहा है, किसी दिन आपको क्लास में समझाऊँगा एलईडी के ऊपर कि एआई जो है वो उर्दू के मामले में किस कदर उसका कमज़ोर रहा, कह लें उसका उसका डेटाबेस है। फ़िलहाल जो बताई है बात आपको मैंने, ये रिपोर्टाज की बताई है और साथ में ये बताया है कोई भी टॉपिक हो। मसलन उस दिन मैं एक बता रहा था क्लास में, स्लैंग बता रहा था कि कुछ अल्फाज मशहूर हो जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ों के लिए उनका असल माना कुछ और होता है। स्लैंग था शायद वो जो लोटा जिसे कहते हैं, लोटा किसी मारूफ माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब किसी की वफ़ादारी बदल दे कोई शख्स तो उसे भी लोटा कहा जाता है, वो स्लैंग में आता है शायद। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इनको आप एआई इस पे नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे, और गूगल पे ये नहीं है कि जो लिखा हुआ है बस बिल्कुल वही ठीक है। उसमें भी जिसके पास ज़रा सी अकल होगी वो उसमें से सही चीज़ ढूँढ पाएगा। वरना तो बाज़ार में जाएँ तो असल, नकल, महँगी, सस्ती इतनी चीज़ें होती हैं, तो बंदा सारी ही चीज़ें खरीद ले तो वो सारी ठीक हो जाती हैं। इसी की मिसाल यहाँ पे है। गूगल से भी इंसान में अकल हो तो वो सही चीज़ ढूँढता है, वरना विकिपीडिया पे लिखी हुई सारी मालूमात दुरुस्त नहीं होती। मैंने ये सिर्फ़ आपके सामने गूगल को इसलिए शेयर करना समझा है ज़रूरी, ये इसलिए नहीं कि लेक्चर तो मैं ऑलरेडी इसका बना चुका हूँ, रिपोर्ट आज का, बात वहाँ ख़त्म हो जाती। लेकिन असल में मैं बता ये रहा था कि अगर नेट को आप इस्तेमाल करें तो उसका बेहतर इस्तेमाल करने का ये तरीका है। और मज़ीद इसके बारे में मालूमात आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज़ दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उसमें भी एआई का इस्तेमाल करके उसमें बड़ी बेहतरीन अंदाज़ से एक-एक क्वेश्चन को खुद पूछ के उसके स्टेप्स समझ के किया जा सकता है। मगर उसके लिए अकल की ज़रूरत होती है, उसके लिए कह लें फ़िक्र, गौर-व-फ़िक्र की ज़रूरत होती है, उसके लिए शौक़ की ज़रूरत होती है, ज़ौक़ की ज़रूरत होती है। उसके लिए एक इंसान की खुद अंदर की जब तक ख्वाहिश पैदा ना हो उसके अंदर कि मैंने इस चीज़ को समझना है
और इसके लिए मैंने कौन-कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करनी है, तो वो हर मुमकिन ऑप्शन को इस्तेमाल करता है। ये एक मुख्तसर सा लेक्चर था जो आपको इसलिए समझाया है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो अल्लामा, वो किसी का शेर है, अल्लामा का तो नहीं है ये शायद हो अल्लामा का, मेरे ज़हन में इस वक़्त नहीं आ रहा कि ये किसका शेर है, कि अंदाज़े बेयाँ अगरचे बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये बस एक छोटी-सी एक वज़ाहत थी जो मैंने वैसे मैं ज़रूरी समझा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए, और फिर आगे ज़िंदगी में भी आपके लिए बड़ा काम आएगी कि आप गूगल से भी, ये ज़रूरी नहीं है कि चैट जीपीटी की तरफ भागते जाएँ हर काम के लिए। चैट जीपीटी तो अब उन्होंने एक ऐसा टूल बना दिया है कि वो आपको इतना नहीं बेहतर गाइड करता जितना इसके अंदर एक जेमिनी है और एक ये एआई गूगल के अंदर है जो, ये ज़्यादा बेहतर उससे मैं समझता हूँ, क्योंकि ये उतने ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। लोगों का ध्यान चकाचौंध की तरफ और चमकती हुई चीज़ की तरफ जाता है। वो जो चैट जीपीटी आ गया, मेटा आ गया, तो हालाँकि ये गूगल के अंदर भी ये फीचर्स मौजूद हैं। इसको भी आप देखिए, ये ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देते हैं उससे। उर्दू में मैंने ये देखा है कि इनके रिज़ल्ट उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।